नमस्ते। आज के इस खास सफर में हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। क्या आपने कभी नागवन और एक विशालकाय सांप अनंतनाग की कहानी सुनी है? अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसने लालची भारी लोगों से अपने पवित्र जंगल को बचाने के लिए इसी अनंतनाग से मदद मांगी थी। कहते हैं जब भी जंगल पर कोई बड़ा खतरा मंडराता है तो ये रक्षक अपनी पूरी ताकत के साथ वहां प्रकट हो जाता है। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जंगल सच में जिंदा होता है? अनंतनाग की कहानी भले ही एक मिथक लगे, लेकिन सच तो ये है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बिल्कुल एक विशाल, सांस लेते हुए जीव की तरह काम करता है। ये सब कुछ याद रखता है, रिएक्ट करता है और जो लोग इसका शोषण करना चाहते हैं उनसे अपने प्राचीन रहस्यों और लुप्त शहरों को बहुत ही चालाकी से छुपा भी लेता है। तो आइए अपने इस विश्लेषण के भाग 1 असली अनंतनाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीव विज्ञान और आध्यात्मिकता में इस विशालकाय रक्षक का असली रूप कैसा दिखता है। जरा दुनिया के सबसे भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा के बारे में सोचिए। ये 29 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। पानी के अंदर बिल्कुल शांत रहकर ये अपने शिकार का इंतजार करता है। ये बिल्कुल अर्जुन द्वारा देखी गई उस विशाल परछाई की तरह ही है, एकदम परफेक्ट मैच। और बात से बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, वहां के मूल निवासी भी ऐसे रक्षकों में गहरी आस्था रखते हैं। वे याकुमामा यानी नदियों की एनाकोंडा माता और कंजांसी यानी पानी और मछलियों के मालिक जैसी आत्माओं की पूजा करते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जंगल के एक शक्तिशाली रक्षक की अवधारणा केवल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक सच्चाई है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जंगल का अद्भुत जीवित तंत्र। कहानी में अनंतनाग ने अर्जुन से कहा था ना कि जंगल को बचाना है तो उसकी कीमत समझनी होगी। वो दरअसल इसी आपस में जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात कर रहा था। अमेज़न को आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह मान लीजिए। इस सिस्टम में हर एक जीव कोड की एक बहुत ही जरूरी लाइन है। टॉप पर बैठा जगुआर जो पूरे जंगल का बैलेंस बनाता है, वहां से लेकर ब्लैक स्पाइडर मंकी तक जो पूरे जंगल में बीज फैलाता है। अगर इनमें से कोड की एक भी लाइन फेल हुई ना तो समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और हाँ, कोड की छोटी लाइनों को बिल्कुल कम मत आंकिएं। अब इस बेहद संवेदनशील पॉइजन डार्ट फ्रॉग को ही देख लीजिए। इसकी स्किन के टॉक्सिन्स इतने यूनिक और खास हैं कि वर्तमान में वैज्ञानिक इनसे कई उन्नत चिकित्सा उपचारों की खोज में लगे हुए हैं। जंगल का हर एक हिस्सा किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन अब आते हैं भाग 3 पर, लालच और खतरे का साया। क्योंकि कहानी के उन सोना और लकड़ी लूटने आए लालची लोगों की तरह आज असल दुनिया में भी अमेज़न विनाशकारी खतरों का सामना कर रहा है। एक तरफ तो बाहर से आए लोग हैं जिनका पूरा फोकस सिर्फ लकड़ी, खनन और विकास पर है, और दूसरी तरफ है वहां के स्वदेशी लोग जो इस जंगल को एक पवित्र आपस में जुड़ा हुआ घर मानते हैं और मानते हैं कि जीवित रहने के लिए इसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अनुमान है कि सिर्फ पिछले 50 सालों में अमेज़न का 17% हिस्सा पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। सोचिए, इससे न सिर्फ जानवरों के घर छिन रहे हैं, बल्कि जो बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं उनके रोके हुए पानी से भारी मात्रा में मीथेन गैस भी निकल रही है। वैज्ञानिक तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कटाई की ये दर 20 से 25% तक पहुंच गई तो हम एक ऐसे इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। ये बिल्कुल वैसा ही खौफनाक नज़ारा होगा जो अनंतनाग ने अर्जुन को दिखाया था, सूखती नदियां और खत्म होते जानवर। तो अब सवाल ये उठता है कि भाग 4, प्रकृति का प्रतिशोध। क्या होगा जब अमेज़न का ये जीवित सिस्टम इस विनाश के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि जंगल ने मौसम को बदलना शुरू कर दिया है। भयंकर सूखा पड़ रहा है और जंगलों में रहस्यमयी विशाल आग लग रही है। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि ये आग अचानक नहीं लगती, बल्कि अवैध खनन या प्राचीन खोजों के सबूतों को सुविधाजनक तरीके से मिटाने का एक तरीका है। लेकिन क्या कोई उम्मीद बची है? चलिए भाग 5, असली रक्षक और हमारा भविष्य की ओर बढ़ते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिनके पास इस जंगल को बचाने का पुश्तैनी ज्ञान है। यही एंट्री होती है आज के आधुनिक अर्जुन की। स्वदेशी लोग अमेज़न के असली संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ये लोग उन टिकाऊ प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने हजारों सालों से विकसित की हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस अनमोल ज्ञान को रखने वाली ये जनजातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं या उन्हें खामोश किया जा रहा है। एक स्वदेशी नेता का यह प्रभावशाली उद्धरण बिल्कुल अनंतनाग की उस चेतावनी की तरह गूंजता है।
मानवता को यह स्वीकार करना ही होगा कि जंगल कोई संसाधन नहीं है जिसे बेचा जा सके, बल्कि एक जीवित आत्मा है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति के साथ इस स्वदेशी जुड़ाव की असली ताकत हाल ही में तब साबित हुई जब एक विमान दुर्घटना के बाद 4 बच्चे, जिनमें से एक तो सिर्फ 11 महीने का था, घने कोलंबियाई अमेज़न में पूरे 40 दिनों तक चमत्कारिक रूप से जीवित रहे। उन्होंने केवल और केवल अपने पूर्वजों के जंगल के ज्ञान का ही इस्तेमाल किया था। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों, अपने इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा है। अनंतनाग की कहानी सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट वैज्ञानिक वास्तविकता है जो चेतावनी देती है कि अगर अमेज़न नष्ट हुआ तो बाकी की पृथ्वी भी नहीं बचेगी। बड़ा सवाल ये है कि अब बहुत देर होने से पहले मानवता इस रक्षक की चेतावनी को सुन पाएगी।